गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है पिरामिड स्टडी पॉइंट पे। आज हमारी क्लास 2 है, लर्निंग वोकैब थ्रू मैप इमेजेस। तो इस क्लास 2 के अंदर आपको आज अच्छी और नई वर्ड मीनिंग्स देखने को मिलेंगी। और इस वोकैब के थ्रू आप जो है अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी देखने को मिलेगा कि जो वर्ड मीनिंग है वो आई भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 2। आज का जो पहला वर्ड है वो है इनकर्सन। तो मैं हाईलाइटर का एक बार यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे इनकर्सन। इसको हम जो है ये एज ए नाउन यूज करते हैं। इसका मतलब होता है जो कोई सडन अटैक फॉरेन एनिमीज कर देती है यूजुअली अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, तब इस वर्ड को हम यूज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विदेशी सेना आदि का अचानक हमला कर देना या आकस्मिक हमला कर देना, छापा होना या घुसपैठ होना, उस पे आपको इस वर्ड का यूज करना है। दूसरा इसका आपको यूज करना है अनएक्सपेक्टेड एंड अनवांटेड अपीयरेंस ऑफ समथिंग इन टू पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिविटी। सेक्टर विशेष में किसी वस्तु की अप्रत्याशित तथा अवांछित उपस्थिति। जब वहीं पे भी आपको कोई ऐसी चीज देखने को मिले जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी और जो चाहते भी नहीं थे, उस केस में जो है आप इनकर्सन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, वी न्यू योर इनकर्सन इनटू और एरिया। तो हमें आपके इनकर्सन के बारे में के जो आपने हमारी टेरिटरी में किया है उसके बारे में हमें पता था। तो जैसे अगर कोई हमारे वहाँ पे घुसपैठ की है, हम उस केस में कह रहे हैं कि अगर हमने आपने हमारी टेरिटरी के अंदर घुसपैठ की उसका हम जानते थे। तो ये हमारा पहला वर्ड था। सेकंड जो आज हमारा वर्ड है वो है रिपरकर्सन। इसको रिपरकर्सन भी बोलते हैं। अगर इसकी जब प्रोनाउंसिएशन है, ये एक एज ए नाउन यूज होता है। जब इसका यूज किया जाता है जब कुछ ऐसा आप कर दें या आपको ऐसा लगता हो कि कुछ इसका जो है करने के बाद उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है या अनप्लीजेंट इफेक्ट आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है जो आप करते हैं। मतलब आप दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम कोई अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसको लेके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कोलैप्स ऑफ द कंपनी। ये आपका जो है यहाँ पे कुछ हुआ है इकोनॉमी के अंदर या किसी इंडस्ट्री के अंदर। जैसे तो अब एक कंपनी है जब वो कोलैप्स हो जाएगी, जो कंपनी जो है फेल हो जाएगी, तो उसके दुष्परिणाम है वो पूरी इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप जानते हैं कि एक बैंक फेल होता है तो सारे बैंकों का जो है वो आपको उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है सभी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो लोग जो है लोन देने में डरने लगते हैं, लोग जो है उसके अंदर मार्केट जो है अनस्टेबल हो जाती है। तो ऐसे दुष्परिणाम को हम रिपरकशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट तब हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जो है पैसा खर्च कर रहे हो। मतलब एक किस्म की जो है वो फिजूल खर्ची आप उसको कह सकते हो। या फिर जब वो है काफी महंगा हो किसी चीज के लिए, और इसको जो है अतिशयोक्तिपूर्ण एक्सक्रेटेड तौर पर इसको यूज किया जाता है, जो सामान्य से कहीं ज्यादा होता है या जो है आवश्यक जरूरत से ज्यादा कहीं हम जो चीजों को यूज करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है, सी इज गॉट एक्स्ट्रा वैगन टेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे है कि उसका जो टेस्ट है वो उन चीजों पे है जो काफी महंगी चीजें होती है, जरूरत से ज्यादा, जिसकी इतनी जरूरत नहीं है महंगे होने की। तो यहाँ पे इमेजेस के तौर पे आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है परफ्यूम है, ठीक है, और ये सब चीजें हैं। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा से ज्यादा जाके इसको जो है काफी एक्सपेंसिव दिखा रखा है। तो ये जो है नॉर्मल भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वैगेंट यहाँ पे हो जाता है टेस्ट अगर हम एक्सपेंसिव लग्जरीज चीजों की तरफ जाते हैं। तो ये इसका वर्ड का प्रॉपर मीनिंग था। अब जो है अगला वर्ड जो है हमारा आपको बहुत सुनने को मिलता होगा, देखने को मिलता होगा जब आप कोई लिटरेचर पढ़ते हैं, स्पाई रिलेटेड जो होता है या कोई मूवी देखते हैं। तो वो वर्ड जो है वो है एस्पियनाज। एस्पियनाज जो है इसका ये भी एक नाउन है। इसका जो मतलब होता है बेसिकली ये एक एक्ट होता है ऑफ फाइंडिंग आउट सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अनदर कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जो है अगर ऑफिशियल टर्म देखोगे तो आप एस्पियनाज उसको यूज करते हैं हम जब किसी देश के बारे में गुप्त जानकारी की प्राप्ति, जासूसी या गुप्तचरी का जब हम एक्ट को बोलना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ एस्पिनाज। मतलब उसको कि दूसरे देश की जासूसी, मतलब इससे आपको क्या पता चलता है कि वो पहली बात तो उस कंट्री की रेसिडेंट या उस कंट्री की सिटीजन नहीं है।
तो अमेरिका ने जो है उसको गिल्टी पाया कि वो वहाँ पे रह के जो जासूसी कर रही थी। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है प्रोटेसे। प्रोटेसे जो है वो भी एक नाउन है। इसका एक यूज किया जाता है एक ऐसे यंग पर्सन के लिए जो जिसकी जो हेल्प है, जिसको ट्रेन किया जाता है उसके कैरियर में या पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर। एक ओल्डर पर्सन जो उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और जो काफ़ी पावरफुल भी है और फेमस भी है। तो ये खास तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस पर्सन पावरफुल और फेमस इंसान होगा जब वो किसी यंग पर्सन को ट्रेन करेगा उसके कैरियर में या हेल्प करेगा। तो उस यंग पर्सन को जो है प्रोटेजे यहाँ पे हम बोलते हैं। तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, एज द प्रोटेजे ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री हिज सक्सेस वाज गारंटीड। इसका मतलब ये है कि जब कोई पावरफुल इंसान जब किसी की मदद, यंग पर्सन की मदद करता है, तो हम उसको वहाँ पे जब प्रोटेजे बोलते हैं। तो उसका लगभग जो है कामयाब होना वो एक गारंटी होती है कि हाँ ये इंसान जो है कामयाब हो जाएगा। अगला जो वर्ड है वो है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का जब आप यूज करते हैं आपको पुलिस की इमेज देख के याद आएगा। तो ये लीगल टर्म होता है टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी एज ए पनिशमेंट। तो जैसे अगर आपने कुछ चीजें हैं इलीगली एक्वायर की हैं लाइफ के अंदर, तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस आएगी और उस कुछ को भी जो है किसी इंसान से एज ए पनिशमेंट के तौर पे उसको ले जाएगी। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आय से अधिक संपत्ति रखते हैं। तो जो आय से अधिक संपत्ति होती है, तो जो उसमें उसको इलीगली एक्वायर किया गया होता है, तो उन चीजों को जो है वो पुलिस कई बार जब जैसे कर लेती है, तो उसमें हम कहते हैं कि उसने उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया, प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। तो एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस हैव द राइट टू कॉन्फिस्केट एनी फॉरबिडन ऑब्जेक्ट्स दे फाइंड। तो अगर उनको कुछ भी ऐसी गलत चीज मिलेगी जो लीगल नहीं है, तो उसको जब वो जब्त कर लेंगे तो हम वहाँ पे कॉन्फिस्केट वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इंसरेक्शन। इंसरेक्शन जो है ये भी एक नाउन है। ये एक वायलेंट एक्शन होता है जब वहाँ देश की कोई जनता है अपने देश की गवर्नमेंट के खिलाफ या देश के शासक के खिलाफ जो है विद्रोह या बगावत पे उतर आती है, तो हम उसको वहाँ पे इंसरेक्शन बोलते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल देंगे, इयर्स ऑफ डिसकंटेंटमेंट, कई सालों का जो आदमी जो इंसान था वो परेशान था और वो असंतुष्ट था, वो किस में बदल गया, वो आर्म्ड इंस्ट्रक्शन में बदल गया। मतलब वो जो है आर्म्ड विद्रोह, हथियारों के साथ जब लेके विद्रोह के पे लोग उतर जाते हैं, उसको यहाँ पे यूज किया गया है। तो इसका ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो वर्ड है वो है रिकैल्सिट्रेंट। इसका जब वो जो ये होता है एक एडजेक्टिव होता है ये। इसका मतलब होता है कि जब आप रिफ्यूज कर दें किसी इंस्ट्रक्शन को या रूल्स को फॉलो करने के लिए, या आपको जो है कंट्रोल करना इजी नहीं हो। आपको ने देखा होगा स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो रूल्स होते हैं, उसका जो है पालन या नियम और दिशा निर्देशों का जो पालन है वो नहीं करते। वो जो है उनको हठी आप कह सकते हैं और जिद्दी कह सकते हैं या अवज्ञाकारी हम कह सकते हैं। तो वहाँ पे उनको एडजेक्टिव के तौर पे उसको यूज किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक जो वीडियोस हैं जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब, टेंसेज, इनकी भी अगर मैं वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, इसका जो एग्जांपल है, द यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड द मोस्ट recalcitrant डेमोन्स्ट्रेटर्स। तो आपने देखा होगा कॉलेजों में डेमोन्स्ट्रेशन होना बड़ा कॉमन सी बात होती है। जब भी कुछ होता है तो लोग डेमोन्स्ट्रेशन पे उतर आते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज किया गया है कि उसका बताने के लिए। तो द यूनिवर्सिटी सस्पेंडेड द मोस्ट recalcitrant डेमोन्स्ट्रेटर्स। तो जो प्रदर्शन करते थे और जो काफी ज्यादा नियमों का पालन नहीं करने वाले डेमोन्स्ट्रेटर थे, उनको यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दिया। तो आपको यहाँ पे ये सीखने को मिलेगा कि इस वर्ड का यूज है जो कैसे करता है। और अच्छा लगेगा अगर आप इसको अपने सेंटेंस में जब आप कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो या जो है आप अपनी लाइफ में कहीं इसका यूज करेंगे, तो लोगों को ये लगेगा कि हाँ, आप जो है आपकी वोकैब बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे वर्ड बहुत अच्छे होते हैं और काफी इंप्रेसिव होते हैं। तो आप इनको जरूर यूज कीजिए। एंड अनदर वर्ड इज इनकलकेट। इनकलकेट आप आई थिंक जानते भी होंगे। बेसिकली ये होता है कि अगर आप किसी को कुछ सिखाते हैं या आइडियाज उसको याद करना है या उसके धीरे धीरे हैबिट डेवलप करते हैं बार बार रिपीट करके खास तौर पे,
तो उस चीज़ को जो एज ए वर्ब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वर्ड का यूज़ होता है इनकलकेट। तो किसी के विचार, आदतें सिखाना या याद कराना, जब बार-बार उसको दोहराया जाए और उसमें मन के अंदर वो चीज़ें बैठ जाएँ। तो उस केस में इनकलकेट वर्ड का यूज़ होता है। यहाँ पे आप इमेज से भी देख सकते हो, वो एक नॉलेज के तौर पे है, वो खाली पानी नहीं है। तो वहाँ पे जो इमेज का मतलब है वो कुछ हो रहा है कि उसके ब्रेन में डाला जा रहा है वो चीज़ को। तो नॉट ऑल स्कूल्स मैनेज टू सक्सेसफुली इनकलकेट ए लव ऑफ लर्निंग। तो हर किसी को जो है सीखना पसंद नहीं होता। लोगों को जनरली एंटरटेनमेंट और टाइम पास करना पसंद होता है, लेकिन स्कूल के अंदर क्या होती है, वो एक कोशिश होती है, ठीक है, कि हम उसके अंदर एक लर्निंग के लिए लव है वो पैदा करें, और उसके अंदर दिमाग के अंदर कि हाँ बार बार उसको अच्छे से उसको जो गहरे से समझा के सिखा के उसके अंदर एक लर्निंग का जो हैबिट है वो डेवलप करें, ताकि वो लर्निंग को प्यार करने लगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, नॉट ऑल स्कूल्स मैनेज टू सक्सेसफुली इनकलकेट अ लव ऑफ लर्निंग। तो सभी स्कूल जो है वो ऐसा नहीं कर पाते कि जो उनके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उसके अंदर पढ़ने को लेके एक जो है पढ़ने से उनको प्यार हो जाए, मतलब उनको जो पढ़ना पसंद होने लगता है। तो ये हमारा जो है, ये आज का आखिरी वर्ड है। अगली वीडियो के में हम जो है और भी वर्ड देखेंगे। इसका यूज होता है एज ए नाउन। ये है वर्ड एक्यूमन। एक्यूमन जो होती है, एक वो बेसिकली एबिलिटी होती है अंडरस्टैंड करने की या जज करने की चीज़ों को क्लियरली और जल्दी, मतलब बिल्कुल साफ तौर पे। और जब हम उस चीज़ों को जज कर लेते हैं काफ़ी इनिशियल स्टेज पे, तब हम उस वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, ही हैज़ द एक्यूमेंट टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजंस। जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप उन प्रॉब्लम्स को पहले ही समझ लेते हैं और जज कर लेते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही है और उनको किस पे क्या एक्शन लेना है, तो उसको हम कहते हैं कि हाँ इसका शार्प माइंड है, और यहाँ पे इसका जो एक्यूमेन है बिजनेस डिसीजन लेने, वो काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ पे उसको हम यूज़ करते हैं, ही हैज़ द एक्यूमेन टू मेक साउंड बिजनेस डिसीजंस। मतलब उसका जो दिमाग का वो इतना उसकी एबिलिटी है कि वो चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं और चीज़ों को जज करके उस पे क्विकली क्लियरली अपना जो है डिसीजन ले लेते हैं। तो इसका ये वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है। तो आई होप आपको जो वीडियो है हमारी पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू।